बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं, इसके अलावा बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो चलिए ज़बरदस्त से क्रिस्पी से टेस्टी से स्नैक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर अगर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। 1/3 टेबल स्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा अजवाइन का। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना हम मेल्टेड घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने मैदे को मसल लेना है ताकि अच्छे से घी इसमें शामिल हो जाए। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है, जिस तरह से हम रोटी पराठे के लिए डो तैयार करते हैं। चलें, इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा मसल लेना है। इसके बाद हम रेस्ट पे रखेंगे। चलें, अब हमने हल्का सा ऑयल ऐड करके ऊपर से तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। जब तक हमारी डो सेट हो रही तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं स्नैक्स के लिए। इसके लिए 2 टेबल स्पून घी लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। चलिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चुटकी कलवंजी की, 1 चुटकी ही हम अजवाइन ऐड करेंगे। तो आलू की स्टफिंग जब भी आप बनाएं ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड किया करें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। चलिए, अब हम ऐड करेंगे बॉयल किए हुए आलू। आलूओं का हमने मैश बाद में करना है, पहले इसी तरह से हमने ऐड कर देना है ताकि ये हल्के से इस तरह से फ्राई हो जाए, तो इनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा स्टफिंग में। आलू हल्के से फ्राई हो चुके हैं। चलिए, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। दरदरा पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे और 1/3 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तो बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होती है इस तरीके से। चलें, इस तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम मैशर से आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्राई मसालों का जो टेस्ट होगा ना स्टफिंग में बहुत ही मज़े का आएगा। चले, इस तरह से स्टफिंग तैयार करने के बाद अब हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ। तो मज़ेदार सी स्टफिंग हमारी माशाल्लाह से तैयार है। इसको हमने अब मुकम्मल ठंडा करना है। तो देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी आलूओं की स्टफिंग तैयार हो गई है। चलें, इसको हमने एक बाउल में ऐड कर लेना है। अब चलें, दूसरी तरफ हमारी डो भी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। इसको हमने थोड़ा सा और मसलना है ताकि ये सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। चलिए, डो हमारी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। देखिए कितनी नरम मुलायम सी हमारी डो तैयार हो गई है। अब हमने इक्वल साइज़ के बड़े बड़े से 3 पेड़े तैयार कर लेने हैं इस तरह से। चलें, पेड़े हमारे ज़बरदस्त से तीनों तैयार हो चुके हैं। अब हमने काउंटर पे मैदा डस्ट करना है और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। जितना हो सके बड़ी रोटी हम बना लेंगे। चलें, इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, हमने इतनी बारीक सी रोटी हमने तैयार करनी है। अब हमने इसकी साइडों से कटिंग करते हुए चौकोर साइज़ में इसकी कटिंग कर लेनी है। चलें, इस तरह से कटिंग करने के बाद रोटी की एक साइड पे आलूओं की जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो इस तरह से पतली पतली सी फैला देंगे। चलें, इस तरह से आलूओं की स्टफिंग अच्छे से फैलाने के बाद अब हम ये वाली साइड उठाएंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमने सेंटर से
इसके 2 पीस बना लेने हैं इस तरह से। अब हमने तकरीबन आधी इंच के फासले पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। इस तरह से एक ही साइज़ में इसके सारी कटिंग कर लेनी है। अब हमने एक एक पीस उठाना है और इस तरह से इसको रोल करते जाना है। बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाते हैं। चले, इस तरह से हमने सारों को रोल करते जाना है। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद अब हम इस वाली साइड पे हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और इस वाली साइड पे भी हल्का सा पानी लगा लेंगे। अब हम एक फिंगर पोटैटो लेंगे और इस तरह से इसको सेट कर देंगे और इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक पोटैटो रोल तैयार हो गया है, जिसको आप स्नैक्स भी कह सकते हो। तो बहुत ही इजीली, बहुत ही मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं। चलें, इस तरीके से हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। चलें, इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए ऑयल को हमने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। फिर इसमें हम इस तरह से स्नैक्स ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से आपने रमज़ान में अपने प्यारों को खुश करना है तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही इजीली और बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। चले, मीडियम टू लो फ्लेम पे जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम साइड चेंज करेंगे। तो इस तरह की और ज़बरदस्त सी, टेस्टी सी, हेल्दी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आपने ज़रूर विज़िट करना है। बहुत ही टेस्टी और कम बजट में बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। चलिए, स्नैक्स हमारे ज़बरदस्त से माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इनको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपने स्टिनर पे इनको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि इनमें जो ऑयल हो वो अच्छे से निकल जाए। इसी तरह से हमारे दूसरे भी फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से, टेस्टी से, क्रिस्पी से सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको जब आप ट्राई करोगे। बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही यूनिक से ये रोल तैयार होते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी, टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी, टेस्टी सी, हेल्दी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।